यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस। और ये तो हम लोग को बहुत ऑब्वियस सी बात पता भी है कि भाई जो R नॉट होता है, बोर रेडियस होता है, इसका वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये वही वाली बात बताए हैं। While that for the electron in the third excited state is this, the ratio of the de Broglie wavelength, de Broglie wavelength का रेशियो पूछ रहे हैं। अब हम लोगों को याद होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। भाई डी ब्रॉगली जी हाइपोथेसिस दिए थे कि किसी भी पार्टिकल के पास, पार्टिकल नेचर तो होता ही, किसी मूविंग पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर मोमेंटम तो होगा ही होगा, उससे कोई ना कोई वेव भी होगा और उसका वेवलेंथ का ये इक्वेशन था। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p दिए हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो p क्या हो जाएगा mv। और हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि उसमें जो v है वो प्रोपोर्शनल होता है z बाई n के। अब लैम्डा यहाँ से क्या दिख रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v। और हम इस कहानी को पलट देते जाएगा n बाई z। अब हम लोग अगर सर्टेन बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो z तो फिक्स हो गया। तो क्लियरली यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लैम्डा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, n नंबर ऑफ ऑर्बिट के। क्या पूछा जाता है, रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड टू ग्राउंड, एक्साइटेड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो एक्साइटेड के लिए कौन सा एक्साइटेड था, ये था थर्ड एक्साइटेड। जिस भी एक्साइटेड की बात करते हैं n का वैल्यू उससे एक ज्यादा रख देंगे। तो थर्ड एक्साइटेड मतलब 3 + 1 डिवाइडेड बाई ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड के लिए n का वैल्यू 1, तो डिवाइडेड बाई क्लियरली कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। 4:1, तो मतलब क्लियरली कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।